नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, एक कहावत है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और इसी बात के आधार बनाकर, इसी बात के आधार पर कई सारे न्यूज पब्लिकेशंस में खबर ये छप रही है कि क्या उद्धव ठाकरे वापस एनडीए के पार्ट बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति को, इस बार के लोकसभा इलेक्शन को जो मैंने कवरेज की है, मैंने देखा है, उसके आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि उद्धव ठाकरे इस बार एनडीए का पार्ट नहीं बनने जा रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता से जब वो इंटरेक्शन कर रहे थे, जब तमाम रैलियां कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात बार बार कही कि अब वो बीजेपी या एनडीए का पार्ट नहीं बनेंगे। 100% श्योर बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये बात तब पुख्ता और हो गई जब चौथे फेज के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे। अपनी रैलियों में असली नकली शिवसेना तक कह डाली और नकली संतान तक की बात निकली, जिससे तमाम नेताओं के बीच में नाराजगी फैली और यहाँ के जनता में भी इस बात को लेकर नाराजगी देखी गई और ये स्टेटमेंट जो है बैकफायर किया। अब इन सब के बीच ये जो खबर आ रही है, इस पर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक बड़ी खबर ये कि मुंबई में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनसे ठाकरे परिवार का भी अच्छा रिश्ता है और सरकार का भी, कुछ मंत्री हैं उनके भी अच्छे रिश्ते हैं। और एक राष्ट्रीय नेता के इशारे पर, राष्ट्रीय नेता के कहने पर इन बिजनेसमैन के घर पर उद्धव ठाकरे को बुलाया गया था मीटिंग के लिए, जहां उन्हें मनाने की कोशिश की गई। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय नेता कौन हो सकता है। और बिजनेसमैन का नाम तो मैं कहीं पढ़ा नहीं है, अभी तक नहीं मालूम चल पाया है, लेकिन सोर्सेस की वजह से मालूम चल रही है कि बिजनेसमैन जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन है और ठाकरे परिवार से भी इनका अच्छा रिश्ता है। और जो केंद्र के नेता हैं, सेंटर के नेता जिनके इशारे पर ये मीटिंग हुई, उनके भी बहुत करीबी हैं। और इस मीटिंग में उन्हें मनाने की कोशिश की गई और उद्धव ठाकरे बिल्कुल अपने नेचर के अपोजिट बड़ी सहजता से उन्होंने जो है अभी मना कर दिया है कि वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब किस लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकार बन रही है तो पार्टी में शामिल होने के लिए मनाने की बात की गई होगी। लेकिन अभी जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है, जो कहीं मैंने 1-2 रिपोर्ट्स पढ़ी, उनके आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये मीटिंग हुई थी एक बिजनेसमैन के यहाँ और राष्ट्रीय नेता भी मौजूद थे और ठाकरे परिवार भी वहाँ मौजूद था जहाँ ये मीटिंग हुई है। अब आप सोचिए कि बार बार जो बैठकें चल रही हैं महाराष्ट्र में और जो मीटिंग्स चल रही हैं, ये मीटिंग से कई सारे जो है एंगल, आधार जो है वो निकल रहे हैं। अब मैंने सिक्के का एक पहलू बताया उद्धव ठाकरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कुछ चल रहा है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पे चलते हैं, यानी कि जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी। पहले अजित पवार की एनसीपी की बात कर लेते हैं। अजित पवार के घर पर एक बैठक हुई थी, बड़ी बैठक, जहां पर तमाम बड़े नेताओं को, विधायकों को बुलाया गया था। उनका आवास है दीदगिरी वहां पे, और 5 विधायक जो है उनके घर पर नहीं पहुंचे, जिनको लेकर के अब सुर्खियां गर्म है कि पहली खबर ये आ गई थी कि शरद पवार के टच में है कई सारे विधायक, और ऐसे में 5 विधायकों का ना पहुंचना जो है वो और आग में घी का काम कर रहा है। हालांकि इन्होंने अपने निजी कारणों का हवाला देकर के ये कहा कि हम नहीं आ पाए, लेकिन जो माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो सिनेरियो बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें इस तरीके से एक बड़ी मीटिंग में, वो भी अजित पवार के बुलावे पर मीटिंग हुई थी और वहां ना जाना, वो भी 5 विधायकों का, तो कहानी तो कुछ और ही बयां कर रहा है। वहीं मैं और एक आपको खबर बता देता हूं कि जो शरद पवार की जो एनसीपी है, शरद चंद्र पवार की एनसीपी, उसमें कई सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अजित पवार की एनसीपी से कुछ अगर विधायक, बड़े नेता वो वापस आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आ सकते हैं जिन्होंने चुनावी रैलियों के दौरान शरद पवार के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, या शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी है उसमें जो बड़े नेता हैं बाकी के, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे जो नेता हैं या ऐसे जो विधायक हैं, उनके लिए शरद चंद्र पवार की पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके की जो है असंतोषता भी जो है कार्यकर्ताओं के बीच में है, क्योंकि अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी पहले एक ही हुआ करती थी। अभी ये बात जानते हैं, 2 धड़ों में बंटने के बाद बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक जो शरद चंद्र पवार की एनसीपी में थे, वो अजित पवार की एनसीपी में चले गए। उसकी भी एक नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद अब शब्दों का अगर कोई इस्तेमाल करेगा और फिर उसके बाद, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है शरद पवार, एनसीपी में काफी ज्यादा उनकी इज्जत की जाती है, तो ऐसे में वापसी उनकी जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है।
और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शरद पवार की, उसमें पहले तो ये बात का खंडन कर दिया गया कि उद्धव ठाकरे वो वापस एनडीए में जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और इसको सिरे से खारिज कर दिया गया कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और ये खबर भी झूठी है, वो बिल्कुल एनडीए में नहीं जा रहे हैं। और इससे पहले खुद उद्धव ठाकरे जो तमाम रैलियों में कह ही चुके हैं कि उनका वापसी जाने की बात जो है वो करना बेमानी है, वो वापस नहीं जाने वाले। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली है उद्धव ठाकरे के लिए, पर क्या उद्धव ठाकरे जाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, मैं बात कर रहा था एनसीपी के, तो एनसीपी में मैंने क्या अपडेट है वो बता ही दिया। और आने वाले जो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, उसको लेके किस तरीके से विधायकों के बीच में एक हल्का सा डर कह सकते हैं या इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, वो भी बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और सबने मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा। उसके बावजूद मोदी लहर पूरे महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दी और साथ ही साथ 28 में से बीजेपी सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई, बहुत भारी नुकसान पहुंचा बीजेपी को। उसके साथ साथ अजीत पवार भी कोई खास सीट नहीं निकाल पाए और एकनाथ शिंदे भी, जिनसे उम्मीद थी कि वो कम से कम मैक्सिमम सीटें निकाल पाए, हालांकि 7 सीटें उन्होंने निकाली हैं, पर जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें वो भी नहीं निकाल पाए हैं। कुल मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये जो सिनारियो है, अगर ये विधानसभा चुनाव में दोबारा दोहराया जाता है तो विधायकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी बात से एकनाथ शिंदे की जो नेतृत्व वाली शिवसेना है और अजित पवार की जो नेतृत्व वाली एनसीपी है, दोनों के बड़े नेता जो है वो थोड़े से घबराए हुए हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और कई सारे राजनीतिक जानकारों से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि ये जो रिजल्ट है इसको दोहराना कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चुनाव हर कोई लड़ता है सत्ता में बैठने के लिए, न कि विपक्ष में बैठने के लिए। और सत्ता में बैठने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसका उदाहरण तो आपने 2019 और 2022 में महाराष्ट्र में देख ही लिया है। तो जो कुछ भी सिनारियो इस समय महाराष्ट्र में बना हुआ है, इसकी सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचाई है। और इन सब के बीच जो एकनाथ शिंदे दिल्ली में उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने ये बात कही है कि एनडीए अलायंस एक है, फेविकोल का जोड़ है, मजबूत गठबंधन है और नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन करते हैं, पीएम बनेंगे वो, तमाम बातें जो उन्होंने वहां कही है दिल्ली में। लेकिन महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में इसका कुछ और ही जो है वो पिक्चर दिखाई दे रहा है। और जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसकी मैंने एक रिपोर्ट, एक समीकरण, एक आकलन मैंने आपके सामने रखे, जो कि तमाम रिपोर्ट्स और जो जानकार हैं उनके हवाले से जो खबर मिल रही है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 4 PM पर आपको चाहे वो महाराष्ट्र की सीटों को लेके आंकड़े देना हो, आप देख लीजिए, वो वीडियोस अभी पड़े हुए हैं। 20 से 21 सीटें कही गई थी और आप देख लीजिए 17-18 सीटों के पास आके सिमट गई है इंडिया गठबंधन। वो इंडिया गठबंधन के लिए 4 PM पर हमने कहा था कि 28 से 30 सीटें वो जीत सकते हैं और आप देखिए वो कितनी सीटें लेकर के गए हैं। यहाँ आपको मिलती है ग्राउंड लेवल की जानकारी, यहाँ आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन जो कि महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में यहाँ के राजनीतिक जानकार और यहाँ के जो एनालिसिस हैं उनके बीच में हो रही है। तो अभी ये सारी जानकारी मैंने आपको पहुंचाई। अब देखिए कि आगे के महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ होता है और क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ चल रहा है। और देखिए अपना अपना कुनबा बचाने की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है कि कैसे करके अपना अपना कुनबा बचाया जाए। अब किसके कुनबे में सेंध लगती है और किसका कुनबा गिरता है या ठहरता है, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।